माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संख्या जो हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 15 तक। इसमें प्रश्न है कथा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11 में प्रश्न है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का क्रियाकलाप करेंगे। बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान साइन में पता करते हैं। 1/2 का मान साइन में होता है साइन π/6 का, बराबर tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल क्या बचेगा π/6 हो गया, 2 3 6 होता है, बराबर tan इनवर्स 2 cos π/3 का मान मीन्स cos π/3 में 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, आप लोग को पता है, बराबर tan इनवर्स 1 का मान tan में पता करते हैं। 1 का मान होता है tan 45 डिग्री का, 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/4, बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या हो गया π/4, मान ज्ञात हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसका कंसेप्ट पहले मालूम है। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर होता है π/2। हम लोग लिखते हैं cot, आप लोग को क्या पता है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर गुण धर्म से आप लोग पढ़े हैं π/2। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर π/2। आप cot π/2 में 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, इसका मान निकल गया। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं इसके बाद 13 है मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है। tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y²। इसको हमको मान ज्ञात करना है। इसको पहले हल करते हैं। tan 1/2 हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² का सूत्र पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x, आप लोग को याद होगा। ये भी पढ़े हैं cos इनवर्स केवल x रहता था तो हम लोग पढ़े हैं cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x² बराबर 2 tan इनवर्स x। यहाँ x के स्थान पर y है तो हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y² बराबर 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, बराबर tan 1/2, दोनों में है, गुना के रूप में कॉमन ले लेंगे तो आपका बच गया tan इनवर्स x प्लस है प्लस लिख दिए tan इनवर्स y हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan आपको ये भी पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आप पढ़े हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू क्या होता है y होता है। अब यहाँ से देखेंगे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 14 और 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करने वाला है, 15 भी है। आप लोग को अगर सवाल बनाने में दिक्कत हो रही है तो इसका आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, परेशानी नहीं होगी। सूत्र वगैरह जो भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 14 है। 14 आपको कह रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1। तो कह दिया x का मान बताओ, तो x का मान पता करना है। चलिए इसको हल करते हैं। इस साइन है तो 1 का मान साइन में पता करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1 का मान आपको पता है साइन होता है π/2 का,
साइन से साइन कैंसिल हो गया। आपको x निकालना है, x वाला पद को इधर ही रखेंगे तो cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 प्लस है बराबर के दूसरे साइड में गया माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा 5। cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर, आपको सूत्र पता है cos इनवर्स x, आप पढ़े हैं, आपको क्या सूत्र याद है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, आप पढ़ चुके हो। तो आपसे यहाँ है साइन इनवर्स बराबर के उधर गया तो पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया cos इनवर्स x। cos इनवर्स x के स्थान पर 1 बटा 5 लिखे, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, x बराबर 1 बटा 5 मान ज्ञात होगी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 प्रश्न है x का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया है। प्रश्न संख्या 15 है tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस आपका है tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर पाई बटा 4। तो कह दिया x का मान ज्ञात करिए। हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे, यह देखेंगे, यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है तब बराबर इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, x इंटू y के स्थान पर ये रख देंगे, बराबर आपका क्या है पाई बटा 4 है। अब इसको हल करेंगे तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम आपका कट जाएगा, हर से हर कैंसिल हो गया तो ऊपर में आपका बच गया tan इनवर्स है x माइनस 1 गुना x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 गुना x प्लस 1, हर में आपका बच गया इतना गुना 1 तो x माइनस 2 गुना x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 गुना x प्लस 1 बराबर आपका क्या है पाई बटा 4 है। अब यहाँ हल करते हैं, इतना गुना इतना करेंगे x गुना x आपका x स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस 2x तो आपका हो गया प्लस x हो गया, माइनस 1 गुना 2 आपका माइनस 2 हो गया। अब इसमें करते x गुना x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 हो गया बटा a माइनस b गुना a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 हो गया माइनस a माइनस b गुना a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर tan इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में गया tan हो गया tan पाई बटा 4। अब इसको हम लोग देखते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, यहाँ भी दिखेगा प्लस x माइनस x कट गया। अब आपको क्या बच गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बचा हुआ है माइनस 2 माइनस 4 बटा में आपका क्या है, आपका देखिएगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 है, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 हो गया बराबर tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है 1 होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 हो गया, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 4 बराबर के दूसरे साइड में गया प्लस 4 माइनस 3 1 बच गया, यहाँ से x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1 बटा 2 आ गया, x बराबर स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड में जाएगा प्लस माइनस लिख देंगे 1 का वर्गमूल 1 2 का वर्गमूल √2 हो गया, आपका x का मान ज्ञात हो गया, x बराबर प्लस माइनस 1 बटा √2। अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे 16 से लेकर 18 तक। प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 तक को हम लोग देखते हैं। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म को याद कर लेंगे, तब हम लोग प्रश्न को समझने में बनाने में काफी आसानी होगी।
प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 में मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 का मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? अक्सर बच्चा क्या करेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल बराबर लिख देगा 2 पाई बटा 3, लेकिन ये आपको गलत आंसर है। अब कैसे कह दिए? क्योंकि आपको साइन का पता है मुख्य मान, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक। अब देखेंगे यह मुख्य मान के अंतर्गत है या नहीं। माइनस 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, और 2 पाई बटा 3 को हम लोग कहते हैं डिग्री में 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं है, तो लिख देंगे। आपको क्या लिखेंगे, यह माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक के अंतर्गत नहीं है। तो पहले इसको मुख्य मान के अंतर्गत लाएंगे, तो इसके लिए इसको तोड़ेंगे, तब बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन हो गया। 2 पाई बटा 3 को तोड़ेंगे, 2 पाई बटा 3 को डिग्री में 120 डिग्री कहते हैं, 120 डिग्री को तोड़ेंगे 180 माइनस 60, इसी को लिखते हैं पाई माइनस पाई बटा 3। चेक भी कर सकते हो, 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटा 3 मिल रहा है बराबर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। 11th में सूत्र पढ़े थे, साइन पाई माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा हो गया, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यह मुख्य मान के अंतर्गत है। अब हम देखेंगे पाई बटा 3 जो है माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में है, 60 डिग्री है, माइनस 90 और 90 के बीच में 60 डिग्री है, तो अब आपका सूत्र काम करेगा। तो हम लोग लगाएंगे साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होगा, x होगा, सूत्र अब काम करेगा, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखेंगे। 17 भी इसी प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपको 17 है tan इनवर्स tan आपका प्रश्न है 3 पाई बटा 4। इसका भी आपको मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स का मुख्य मान आपको पता है माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक। 3 पाई बटा 4 को कहते हैं 135 डिग्री, जो माइनस 90 से लेकर 90 के अंतर्गत नहीं है। तो नहीं रहेगा तब क्या करेगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तब बराबर tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4 को तोड़ते हैं, तब पाई माइनस पाई बटा 4 मिला सकते हो, 4 1 का लघुत्तम 4 मिल रहा है, 4 पाई घटा पाई 3 पाई बटा 4 मिल रहा है। तो 3 पाई बटा 4 को इस प्रकार तोड़े हैं। tan इनवर्स यहाँ सूत्र लगाएंगे, tan पाई माइनस थीटा पढ़े हो माइनस tan थीटा होता है, 11th में पढ़ाए हैं, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब यहाँ देखेंगे tan इनवर्स है, माइनस tan थीटा का भी सूत्र पढ़ाए हैं, tan माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा बराबर सूत्र लिखे हैं tan माइनस थीटा लिखे हैं। अब देखिएगा tan इनवर्स का मुख्य मान माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक है। तो माइनस 45 डिग्री जो है माइनस 90 और 90 के बीच में आपका है, तब यह आपको सूत्र काम करेगा। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या है माइनस पाई बटा 4, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। 18 में आपको क्या कह दिया, 18 में प्रश्न है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स आपका दिया हुआ है 3/2, इसका मान ज्ञात करना है। आपको प्रश्न है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात करना। हम लोग कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक, जब प्रश्न को देखिएगा तो लग रहा tan है तो सभी को tan में बदल दे, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे तो आपका इसका मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए करते हैं, बराबर लिखेंगे tan, आपको साइन इनवर्स 3/5 को रफ में भी चल सकते हो, रफ काट साइड में कर सकते हो, रफ काट में साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलना चाह रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का फिगर खींच दिए,
साइन थीटा बराबर होता है लैम्ब बटा कर्ण, लैम्ब 3 हुआ, कर्ण 5 है। आधार निकालेंगे तो आपको पता है 3 रहेगा, लैम्ब कर्ण 5 रहेगा, तो आधार निकालोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो tan इनवर्स होता है लैम्ब बटा आधार 3/4 हो गया। तो साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4 लिख देंगे प्लस कॉट इनवर्स x का आप सूत्र पढ़े हो, आप कॉट इनवर्स x बराबर पढ़े हो tan इनवर्स 1/x होता है, तो 1/3/2 बराबर इसको लिख दोगे tan इनवर्स 2 ऊपरी चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, यानी कॉट इनवर्स 3/2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे tan इनवर्स 2/3 बराबर tan, अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई 3/4 इंटू 2/3। अब देखेंगे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। अब यहाँ देखोगे 3 तिया 9 प्लस आपका हो जाएगा 4 दूना 8, हर से हर कैंसिल कर दिए हैं, 4 तिया 12 माइनस 3 दूना कितना हो गया 6, तो 9 8 17 बटा आपका क्या आ गया 6 आ गया, मान निकल गया। अब प्रश्न संख्या 18 के बाद देखते हैं 19 को। 19 में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव है 19 20 21। आपको इस एक्सरसाइज में 3 प्रश्न और बचा हुआ है जो आप लोग को वस्तुनिष्ठ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम लोग इसके कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो चलिए वह भी आपको प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है cos इनवर्स cos 7π/6 है, कह दिया इसका कहता मान कौन सा है, तो आप लोग को इसका ऑप्शन दिया है, चलिए हम ऑप्शन अभी लिख नहीं रहे हैं, पहले इसको हम लोग देखेंगे। cos इनवर्स का मुख्य मान जो होता है 0 और पाई होता है, देखते हैं 0 और 180 डिग्री के बीच में है, π/6 का मतलब पढ़े 30 डिग्री, और 30 गुना 7 210 डिग्री, तो 0 180 के बीच में 210 डिग्री नहीं है, तो 0 और पाई के अंतर्गत क्या है नहीं है, तो पहले इसको मुख्य मान के अंतर्गत लाएंगे तब यह सूत्र काम करेगा। चलिए इसको तोड़ते हैं 7π/6 को, cos इनवर्स cos है, इस 7π/6 को लिखेंगे पाई जोड़ π/6 लिखे हैं बराबर cos इनवर्स cos। आप पढ़े हो, सॉरी इसको पहले आप सूत्र इसको लगाएंगे, cos पाई प्लस थीटा बराबर पढ़े हैं, cos पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, पाई प्लस थीटा आपको तीसरा चतुर्थांश में हो गया, तीसरा में आपको cos का चिन्ह जो होता है क्या होता है माइनस होता है, पाई पर चेंज नहीं था cos थीटा हो गया। अब यहाँ देखेंगे फिर माइनस cos थीटा का सूत्र लगाएंगे, cos इनवर्स माइनस cos थीटा का सूत्र होता है cos पाई माइनस थीटा होता है, माइनस cos थीटा का सूत्र होता है cos पाई माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स cos आ गया 6 पाई माइनस पाई 5π/6 हो गया। अब देख लेते हैं, पहले यह देखेंगे 5π/6 है, 0 और पाई के अंतर्गत है या नहीं, तो cos इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह होता है 0 से लेकर पाई तक, तो यहाँ 0 और 180 डिग्री के बीच में 5π/6 है या नहीं, π/6 में 30 डिग्री, और 30 गुना 5 150 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में 150 है। चलिए मुख्य मान के अंतर्गत आपका है, तब सूत्र काम करेगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, 5π/6 इसका मान निकल गया, आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है sin π/3 माइनस sin π/3 माइनस है sin इनवर्स माइनस 1/2, इसका कह दिया आपका, इसका कहता है मान कौन सा है, चलिए इसको हल करते हैं, बराबर लिखेंगे sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला पढ़े, sin इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला पढ़े माइनस sin इनवर्स x होता है, ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र लगाए हैं, sin इनवर्स माइनस x बराबर माइनस sin इनवर्स x हो गया बराबर sin हो गया π/3, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, sin इनवर्स है
1/2 का मान साइन में पता करेंगे, तो 1/2 का मान साइन में होता है साइन 30 डिग्री का, में साइन π/6 का, तब बराबर साइन हो गया π/3 हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया π/6 हो गया, बराबर आप इसको पढ़ते हो π/6 का मतलब क्या पढ़ते हो 30 डिग्री, π/3 का मतलब क्या पढ़ते हो 60 डिग्री, तब बराबर हो गया साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आप आंसर भी मिला सकते हो, इसका ABCD में से आपका विकल्प क्या सही हुआ, डी सही हुआ। आप प्रश्न संख्या 19 में भी देखोगे 5π/6 है, इसका भी आंसर आपको कौन हो गया, बी हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो आपको कहता है, प्रश्न संख्या 21 है मान ज्ञात करना है। 21 का जो प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का कह दिया मान क्या है, जो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है, कॉट इनवर्स माइनस √3 का कह दिया मान कौन सा जो है। इसका चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए बराबर tan इनवर्स है तो √3 का मान tan में खोजेंगे, tan π/3 का होता है, √3 का मान tan 60 डिग्री का होता है, tan π/3 लिखे हैं, माइनस कॉट इनवर्स माइनस x का, इसका फॉर्मूला पहले लगा देते हैं। यहाँ देखिएगा कॉट इनवर्स माइनस x का सूत्र आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के स्थान पर क्या है √3 है, कोष्टक लगा दिए। फिर से देखिएगा tan इनवर्स √3 का मान tan में tan π/3 का है, माइनस लिख दिए, कॉट इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के स्थान पर √3 रख दिए, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/3 बच गया, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 का मान कॉट में पता करते हैं, कॉट π/6 का आएगा, बराबर π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, π/6 हो गया, बराबर π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6 हो गया। इसको आप हल भी करोगे, 3 6 का लघुत्तम लोगे आपका 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 पाई हो गया, माइनस 6 पाई हो जाएगा प्लस पाई हो गया, इक्वल टू माइनस 6 पाई प्लस 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस पाई माइनस 3 π/6 आ गया, 3 दूना 6 हो गया, माइनस π/2 आपका आंसर हो गया। ABCD में से कोई एक विकल्प मिला होगा, ABCD में से आपका आंसर जो मिला है विकल्प बी सही है। इस प्रकार आप लोग को NCERT में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। आप लोग अगर कोई प्रश्न को अगर समझने में आप लोग को दिक्कत हो रही है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को याद कर लीजिए, गुणधर्म को समझ लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाइएगा। हम समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।